नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। एक बड़ी खबर, एक चेतावनी भरी खबर। यूथ का जो प्रदर्शन था, याद कीजिएगा, नीट पेपर लीक मामले पर जो प्रदर्शन हुआ था 20 जुलाई को, संसद चलो। 20 जून से इनफैक्ट ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और 20 जुलाई को, जिस दिन से मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का शुरू हो रहा था, उस दिन पार्लियामेंट मार्च का आह्वान किया था और उसी दिन भयानक हंगामा हुआ था। उसके बाद क्रमशः ये दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन दर प्रदर्शन होता चला गया। तस्वीरें कई तरह की आई, AK-47 से गोली चलने की भी खबर आई। आज एक ताजा खबर यह आ रही है कि आने वाले 5 सितंबर को, अगले महीने के 5 सितंबर को, जिस दिन पूरा देश शिक्षक दिवस मनाता है, उस दिन यह प्रदर्शन एक बार फिर से हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 तारीख को फॉर मार्च ऑन सितंबर 5 इन दिल्ली मार्च का आह्वान किया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में यह तय होना है कि भविष्य का कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हो। लेकिन इसके पहले एक खबर यह आई कि अभिजीत दीपके, जो कि अघोषित रूप से देश के शिक्षा मंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्होंने देश के तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखा और कहा है कि मुझे यह रिपोर्ट कीजिए कि आपके यहां स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। अभिजीत दीपके ने देश के तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री को यह लेटर लिखा है कि मुझे यह बताइए कि आपके राज्य में शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये दो ही पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों को एक साथ चिट्ठी लिख के इस तरीके का जवाब मांग सकते हैं। लेकिन खैर, नए दौर की राजनीति है, संविधान हाथ में लेकर चलते हैं और संविधान इतर सत्ता बनकर काम करने की हनक रखते हैं। उसी अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया है कि 5 सितंबर को फिर से दिल्ली मार्च होगा। एक वजह इसके पीछे की यह बताई जा रही है कि अभिजीत दीपके ने कहा कि 25 जुलाई को सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौता से सरकार पीछे हट रही है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जब कोर्ट द्वारा सरकार से यह मांगा गया कि जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाबत पूरे देश में कितने FIR हुए हैं, यह हमें जानकारी दीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि इस विषय को केंद्र सरकार टाल गई या गोल मटोल जवाब दी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा आरोप यह है कि जिन छात्रों ने नीट पेपर लीक होने के बाद जो एग्जाम रद्द हुआ और अपनी जीवन समाप्त कर ली थी, उन छात्रों के परिजनों को अभी तक केंद्र सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है। तीसरा यह है कि प्रदर्शन के दौरान जो FIR दर्ज हुआ था, तय हुआ था कि किसी भी व्यक्ति पर कोई FIR दर्ज नहीं होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर रही है। ये वही कॉकरोच जनता पार्टी है जो हाल में राजस्थान में एक स्कूल की जांच करने के लिए गई थी और वहां पर स्थानीय लोगों ने इनके साथ मारपिटाई की थी। ये वही कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं जो दिल्ली में प्रदर्शन किए, 20 जुलाई से 5 जुलाई तक पूरे दिल्ली को ठप करके रखा। लेकिन जब झारखंड में प्रदर्शन हो रहा था तो ये वहां पर नहीं गए। ये वही कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं जो पंजाब में पेपर लीक का मामला होता है तो ये चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन ये वही कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं जो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ केंद्र सरकार ने जो 25 जुलाई को समझौता किया था, उस समझौते से केंद्र सरकार पीछे हट रही है। लिहाजा 5 सितंबर 2026 को हम दिल्ली मार्च करेंगे और एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर छात्र और युवा शक्ति को जुटाकर केंद्र सरकार को उसकी ताकत का एहसास कराएंगे और उनके द्वारा किए गए वादों का भी एहसास कराएंगे। अभी वक्त है 8-9 दिन का। हो सकता है कि इस बीच में केंद्र सरकार इनकी मांगों को मान ले, जैसे जिनको मुआवजा देना है उनको मुआवजा दे दे, FIR जहां वापस विड्रॉ करना है वो FIR वापस ले ले। इन तमाम चीज़ों पर अभी 5 दिन का सस्पेंस, 7-8 दिनों का सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ताज़ा खबर यह कि 5 सितंबर 2026 को एक बार फिर CJP के नेता दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं और आरोप यह है कि केंद्र सरकार ने जो 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ समझौता किया था, उस समझौता से केंद्र सरकार पीछे हट रही है। धन्यवाद।